स्तिफनुस ने सेम शब्द वही बोले जो यीशु ने बोले थे, क्योंकि पौलुस ने कहा तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। स्तिफनुस ने कहा नहीं था, लेकिन स्तिफनुस ने करके दिखा दिया। मैं यीशु को फॉलो करता था और मैंने यीशु के जैसे कह दिया, इनका दंड इन पर नहीं बल्कि खुदा बाप इन्हें क्षमा कर दीजिए। और कुछ हाँ, स्तिफनुस जी आत्मा से परिपूर्ण थे, और जो व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण होता है वो बुरा नहीं मानता। जो आत्मा से परिपूर्ण होता है वो गुब्बारे की तरह मुंह नहीं फूला। तुम मैं तो पहले ही पता इसलिए यही होना, ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है बरनबास को लोगों ने कोसा, बरनबास को लोगों ने गंदा बोला, बरनबास के विषय में चुगलियां की गई, यहां तक कि बरनबास को मैं सोचता हूं पतीला या चम्मच वगैरह बोलते होंगे। ये तो कड़छी है, ये तो चमचा है। पर बरनबास आत्मिक था, उन सारी बातों को डस्ट समझकर झाड़ता हुआ आगे बढ़ा, और बरनबास के जरिए कलीसिया हजारों में बदल गई। यदि आपको कुछ गलत बोला जाता है, सिर्फ मैनू क्यों टारगेट किया जाता है ना, मुझे क्यों सुनाया जाता है? और भैया आप ही को सुनाया जाएगा, क्योंकि आप शैतान की नजरों में बरनबास बन रहे हैं। मुझे क्यों बोला जा रहा है? आपको ही बोला जाएगा, क्योंकि आपको परमेश्वर सुनाम बनाना चाहता है। मुझे क्यों गंदे शब्द बोले जा रहे, मेरी बुराई क्यों की जा रही है, मुझी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कारण क्या है? हाँ होगा, जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक अटैक होते रहेंगे। किसको समझ आ रही है? तलवारें मजदूरों को नहीं लगती, तलवारें लेबर को नहीं लगती, तलवारें सैनिक को लगती हैं, और परमेश्वर आपको सैनिक बनाना चाहता है। आप क्या बनना चाहते हैं? इजरायली काट कूट करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे और जंगल में ही मर गए। लेकिन स्तिफनुस को देखिए, वो जंगल में नहीं मरा। स्तिफनुस रोड पर एक्सीडेंट में नहीं मरा, स्तिफनुस परमेश्वर के लिए मरा। आप किसके लिए मरेंगे? ऊंची आवाज से, थोड़ा और ऊंचा। आप यीशु के लिए मरेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले आपको सुनाम होना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपनी गवाही को चमकाना पड़ेगा, उससे पहले आपको अपनी गवाही को बनाना पड़ेगा। आमीन। गवाही लड़ाके वर्गी, लड़ाइयां वर्गी, झगड़े वर्गी, चक दो फटे देखी जाएगी। ऐ कर दांगे, ओ कर दांगे, गुरदासपुरिया में, हरियाणविया में, जट्टा में, फलाना में, ये सारी चीजों से बाहर आइए और एक मनुष्य बनिए, एक मनुष्य इंसान बनिए, और वो इंसान जो सुनाम था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। जब आप जात पात से बाहर आ जाएंगे तो आप पेंतिकोस्त में आ जाएंगे। जब आप छुआछूत से बाहर आ जाएंगे तब आप सुनाम बन जाएंगे। जब आप गोत नहीं पूछेंगे तब आप नई सृष्टि बन जाएंगे। आमीन। अच्छे विश्वासी होकर भी गोत पूछते, केड़ा गोत है थोड़ा? यदि आप मजबूत विश्वासी बनना चाहते हैं तो इन चीजों से बाहर आ जाए, और जब बाहर आएंगे इन सारी बातों से तो आपको शांति का चेहरा बहुत से लोगों को दिखाने का मौका मिल जाएगा। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. क्या आप गवाही स्थापित कर सकते हैं? एक छाप को देखिए, स्टैंप को देखिए, एक बार बनती है, सालों साल चलती है, अलग अलग पेपर पर लगाई जाती है, अलग अलग पेपर पर लगाई जाती है, और जब तक वो ना लगे पेपर की वैल्यू नहीं बनती। हाँ या ना?
परमेश्वर आपको स्टैंप बनाना चाहता है, आपकी वैल्यू बनाना चाहता है। स्टैंप थप्पा, और थप्पे स्टैंप मुफ्त में नहीं लगते, कीमत अदा करनी पड़ती है। यीशु आपकी कीमत अदा कर चुके हैं। अब आपको सुनाम बनने की और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की कीमत अदा करनी है। कुछ कीमत यीशु ने अदा की अपना लहू बहाकर। अब आपकी बारी है। अब आप स्तिफनुस की तरह, पतरस की तरह, याकूब की तरह अब आप सुनाम बनिए और कीमत अदा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको अच्छा लगा तो आप ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोलें, यीशु हमें पेंटिकोस्त में खड़ा करना चाहता है। किस किस को सुनाई दिया कि आज क्या प्रचार था? कोई बोले। स्वर्ग प्रार्थना सुनता है। वेरी गुड, बोलिए। जब पथराव हुआ तो घुटनों के बल बैठ के पवित्र आत्मा को परमेश्वर के होते हैं, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। आमेन। ध्यान से सुनिए, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, ये बोलना और ग्रहण करने वाला खड़ा है आजा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो ग्रहण करने वाले को देख रहा था। क्या आप आत्माओं को ग्रहण करने वाले को आज देख पा रहे हैं? यदि नहीं तो आपको सुनाम होने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। आपकी आंखें आत्मिक हो जाएंगी, तब आपको यीशु दिखाई देगा। कई बार मुझे अपनी गाड़ी में यीशु दिखाई देता है, अक्सर ही दिखता है। मैं जब भी घर से निकलता हूं, मेरी एक प्रार्थना होती है, प्रभु धन्यवाद मैं दिल्ली पहुंच चुका आपके अनुग्रह में और दिल्ली से वापस आ चुका। जैसे 27 साल से आ रहा हूं वैसे आज भी हो गया, यीशु के नाम में आमीन। मात्र इतनी सी प्रार्थना। और पहले मैं घंटों प्रार्थना करता था, परमेश्वर प्रार्थना आज भी घंटों करता हूं, लेकिन चलते वक्त की बड़ी लंबी प्रार्थना होती थी। प्रभु घर को तेरे लहू में छिपाता है, इसको लहू में, उसको लहू में। प्रभु मुझे कहता मैंने लहू को तेरे लिए बहाया है, घर के लिए नहीं। कलीसिया कुछ समझ आ रहा है? लहू किसके लिए है? मेरे लिए लहू बहाया गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी लहू में है। मैं घर में बैठ गया, घर लहू में है। मैं गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी लहू में सुरक्षित है। लहू मेरे लिए बहाया गया। वैल्यू मेरी है, वैल्यू आपकी है। यीशु ने अपने प्राण को आपके लिए दिया है। आप बेशकीमती हैं, आप मास्टरपीस हैं। बोलिए एक दूसरे को, मैं मास्टरपीस हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। आप मास्टरपीस हैं। सिंगल एक विनोद प्रोचिया एक ही है। और भी कोई है विनोद प्रोचिया? और कोई है? बलवंत कोई और है? बलवंत नाम का और कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इनका जो आधार कार्ड है इनकी ही आंखों के मुताबिक बनाया गया है, इनकी हस्तरेखा के मुताबिक बनाया गया। किस किस को समझ आ रही है? तो आप सब 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 सिंगल सिंगल हैं, और आप सबके लिए जो सिंगल सिंगल है, सबके लिए यीशु ने एक साथ ही खून बहा दिया। आमीन। याद रखिएगा, आपको पेंतीकोस्त की कलीसिया बनना है। और पेंतीकोस्त की कलीसिया क्षमा करने का नेचर रखती थी। पेंतीकोस्त की कलीसिया आत्मा में बढ़ने का नेचर रखती थी। पेंतीकोस्त की कलीसिया सुस्त नहीं थी। पेंतीकोस्त की कलीसिया को वचन सुनते सुनते ऐसा नहीं होती थी। पेंतीकोस्त की कलीसिया जागती रहती थी। पेंतीकोस्त की कलीसिया को मालूम था कब चिल्लाना है, हालेलुया बोलकर, कब ताली बजानी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की देह हैं, आप परमेश्वर के अंग हैं। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, यदि आपको बैठने का काम दिया है तो बैठिए, मतलब पूरा बैठिए। और यदि परमेश्वर ने आपको बजाने का काम दिया तो बजाएं, फिर पूरा बजाएं। यदि परमेश्वर ने आपको प्रचार करने का काम दिया तो प्रचार करें, फिर पूरी मेहनत से करें। प्रेज द लॉर्ड, पूरी ईमानदारी से करें। और बाइबल में लिखा है, सच्चा मनुष्य वो है जिसके ऊपर बहुत से आशीर्वाद रहते हैं। सच्चा मनुष्य अपना काम निपुणता के साथ करता है। मैं एक वर्शिप देख रहा था और उस वर्शिप के अंदर देख रहा था कि वर्शिपर खड़े थे, सिंगर नहीं खड़े थे। कौन खड़े थे? वर्शिपर खड़े थे, वर्शिप कर रहे थे। और वर्शिप करवाने वाले वर्शिपर वे हैं जो लॉलीन रहते हैं, जिनमें आत्मिकता दिखाई देती है, जिनके गाने में आत्मिकता भरी होती है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और प्लस आत्माओं को आराधनाओं में खींच लाते हैं। एक चर्च है दिल्ली में, अक्सर उसके बारे में लोग बोलते थे कि विनोद जी वहां चलेंगे, क्या आराधना होती है, गजब की वर्शिप होती है। वो चर्च वर्शिप, प्रीचिंग, टीचिंग सब में फेमस था, हर चीज वहां मिलती थी। वहां से मैंने दर्शन बनाया था, चर्च बनाऊंगा तो ऐसा, यीशु के नाम में, जहां सब कुछ प्राप्त होता हो, हीलिंग भी, प्रोफेसी भी, टीचिंग भी, प्रीचिंग भी। समझ पा रहे हैं? जहां अपोस्टल भी मिले, प्रॉफिट भी मिल जाए, इवेंजलिस्ट भी मिल जाए, पास्टर भी मिल जाए और टीचर भी मिल जाए। आज हिंदुस्तान के अंदर विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें 5 फोल्ड मिनिस्ट्री प्राप्त होती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रोफेसी होती है तो फिर ऐसी प्रोफेसी आप हैरान हो जाएंगे। आप कभी विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के चैनल पर जाइए और प्रोफेसी के प्लेलिस्ट में प्रोफेसी की वीडियोस देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। बाइबल से मैच खाती हैं वो भविष्यवाणियां। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें किसी के साथ अपने आप को नापतोल नहीं करना है, हमें तो यीशु के साथ अपने आप को जोड़ना है। बाइबल के साथ अपनी कलीसिया का मैच खाएं। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये कलीसिया बाइबल से मैच खा रही है तो समझ जाओ ये कलीसिया है, और अगर बाइबल से मैच नहीं खा रहे तो ये कलीसिया अपाहिज कलीसिया है। लेकिन जिस कलीसिया की फाउंडेशन, नींव वचन होता है, वो अपाहिज नहीं रहती, वो शिरोमणि कलीसिया बन जाती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 4 काम आपको करने हैं और पेंतिकोस्त की कलीसिया 4 काम करती थी, हमेशा आपको करते रहना है। अगर आप नहीं कर पाते तो इसके करने के प्रयत्न में लगे रहना। नंबर 1 शिक्षा पाना, नंबर 2 जोर से संगति करना, नंबर 3 रोटी तोड़ना, नंबर 4 प्रार्थना में लॉलीन रहना। फिर से बोलेंगे, नंबर 1 जोर से ऊंचा बोले ना, हाँ और ऊंचा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्रार्थना में लॉलीन रहना। आमीन, ऐसे आपको बनना है। ये तो हमारी कलीसिया का नहीं है, हम इसको जय मसीह की क्यों बोलना है, क्योंकि वो भी यीशु के लहू से खरीदा गया है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसियाएं सब यीशु की हैं।
आमेन। हो रेबे शिके रेखे, आत्मा से परिपूर्ण रहे। जितना आत्मा से भरेंगे उतना ज़्यादा लोग आत्मिक होंगे।